काफ़ी दिनों से ये मशक्कत की जा रही थी कि सुनीता विलियम्स की वापसी होगी, होगी, होगी। काफ़ी पार्टियों ने भी इस पे बड़े-बड़े बयान दिए और बीच-बीच में डिले होते थे ऐसे न्यूज़। फिर बीच में खबर आई कि एलन मस्क काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं आए दिन। इंडिया में काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं, विश्व स्तर पर भी एलन मस्क का ऊँचा नाम है और कहा जाता है कि भारत की वैज्ञानिक अंतरिक्ष में फंसी हैं सुनीता विलियम्स। उनकी वापसी भी एलन मस्क के माध्यम से होगा। उनके स्पेस एक्स है, उनके माध्यम से सुनीता विलियम्स और कुछ वैज्ञानिक वहाँ अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, उनको वापसी कराई जाएगी और जल्द अपडेट आ रहा है। अभी तत्काल में जो अपडेट आ रही है उसको देखकर लगता है कि बहुत जल्द सुनीता विलियम्स इंडिया में वापसी कर सकती है। बस एक दिन और कितने बजे तक धरती पर आएगी अभी ये सुनीता विलियम्स और कुछ अन्य वैज्ञानिक अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, वो कब तक वापसी करेंगे। ठीक। कुछ वैज्ञानिक टेलीकास्ट के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास भी करते रहे हैं बीच बीच में, लेकिन रविवार को बताया गया था कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर मंगलवार यानी कि 18 मार्च को शाम को धरती पर वापस लौटेंगे। बहुत खुशी वाली बात है और उनका वेलकम जिस तरह से दिखाया जाएगा वो किसी उत्साह से, किसी सेलिब्रेशन से या किसी कामयाबी से कम नहीं होगा। इससे पहले रविवार को उन्हें धरती पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स और स्पेस क्राफ्ट क्रू 10 दो अंतरिक्ष यात्री के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा था। इसके बाद भी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स के घर की वापसी का रास्ता जो खुलना था, जो असंभव लगता था काफी दिनों से, वो अब संभव हो पाएगा। नासा ने रविवार शाम को एक बयान जारी किया था जो ऑफिशियल तरीके से था। क्रू 10 का समुद्री स्पेशल डाउन मंगलवार का शाम लगभग 5 से 6 बजे का होगा। इवनिंग का समय रखा गया है, यानी कि सुनीता विलियम्स समय अनुसार 19 तारीख को 3:30 बजे सुबह का, ठीक है, सुबह मतलब जो मतलब सुबह 4-5 बजे के पहले का समय 3:30 बजे का सुबह धरती पर वापस लौटेंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पहले उनके वापसी के लिए बुधवार का समय तय किया गया था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से ये निर्धारित नहीं किया गया। नासा ने अपने तरह से बताया कि लगातार मॉनिटरिंग चल रही है मौसम को लेकर और जल्द सुनीता विलियम्स भारत की धरती पर पहुंचेंगी और टेलीकास्ट भी उन्होंने करके बताया है कि वो धरती पर जल्द पहुंचने वाली है। नासा ने अपने बयान में ये भी कहा कि एजेंसी के स्पेस एक्स क्रू 9 के IISS से धरती पर वापसी का लाइव टेलीकास्ट करेगा। पूरी दुनिया देखेगी इस कास्ट को, खास करके इंडिया के लिए स्पेशल हो जाएगा क्योंकि मोदी के गवर्नमेंट में और एलन मस्क की जिस तरह से उपलब्धि बताई जाती है, उनकी वाहवाही और होने लगेगी देश के अंदर। पूरे मीडिया में, पूरे जितने भी बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल है, यूट्यूबर है, जितने न्यूज़ की खबरें हैं, सारे चैनलों पर सिर्फ सुनीता विलियम्स की वापसी में एलन मस्क का कितना बड़ा रोल था और इसके माध्यम से मोदी की राजनीतिक प्रोपोगेंडा को भी शायद इंक्लूड कर दिया जाएगा। सारे क्रेडिट ऐसा लगता है कि एलन मस्क की क्रेडिट इंडिया वाले मोदी जी को दे जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 17 मार्च के सोमवार को रात 11:15 मतलब 10:45 बजे यानी भारत के 18 मार्च को सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी, यानी कि आज 17 मार्च है, आज से शुरू हो चुकी थी इसके मतलब हलचलें कि सुनीता विलियम्स को वापसी कराया जाएगा। 18 मार्च को सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। इसकी शुरुआत ड्रैगन अंतरिक्ष यान हैच क्लोजर की
तैयारियों से होगी। सुनीता और बुच विल्मोर के साथ उन्हें लाने के लिए आईएसएस रवाना हुए। निक हैग और रोस्को स्मोस कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्नोबो भी ड्रैगन कैप्सूल पर वापसी आएंगे। इसका ड्यूरेशन बताया जा रहा है नासा की तरफ से कि 7 दिनों का मिशन होगा और बुच विल्मोर और सुनीता विलियम बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष पहुंचे थे। इस मिशन में लगभग 1 सप्ताह होने वाला था। अंतरिक्ष यान की आई खराबी की वजह से वो वापसी टल गई, वो इसलिए वो फंस गए वहां पर जाकर। सुनीता विलियम्स के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत चिंता जताई जा रही थी कि वो काफी वीक लग रही है, कमजोर लग रही है, बहुत बिल्कुल हड्डी के ढांचा की तरह उनकी कुछ दिन पहले उनकी फोटोग्राफ आई थी, जिसको लेकर मीडिया में काफी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही थी और उनको वापस लाने के लिए, सुरक्षित जिंदा वापस लाने के लिए काफी मशक्कत कर रही थी भारत सरकार। एलन मस्क भी काफी समय से जुटे हुए थे और अब सब कुशल वो भारत लौटेंगी और उनके साथ उनके साथी भी वापस लौट जाएंगे। ठीक।